डिबेट तहरीक इंसाफ के इंटरनल हलकों में चल रही है कि मोहसिन नकवी को फरीक क्यों नहीं बनाया गया। हॉस्पिटल मुंतकिल करने का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो इमरान खान साहब की पिटीशन में था। बैरिस्टर गौहर साहब ने, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि एतवार के दिन भी सुप्रीम कोर्ट में अदालतें रखती रहीं, रात को भी सुप्रीम कोर्ट खुलती रही, मुकदमात की समाअत होती रही, तो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन पे क्यों समाअत नहीं हो सकती? क्योंकि समर वेकेशन चल रही हैं। समर वेकेशंस में सिर्फ अर्जेंट नोयत का जो मामला होता है सिर्फ उसकी फिक्सेशन होती है। तहरीक इंसाफ की क़यादत सिर्फ इतना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद हो, खान साहब को शिफा में उनका मेडिकल चेकअप किया जाए। वो किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं चाहती है। 3 कैदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू कर चुके हैं और मेरी इतलात के मुताबिक 2 कैदी जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट से भी रिज्यू कर चुके हैं कि हमें भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी मर्जी का ट्रीटमेंट और मेडिकल चेकअप जो है वो मिलना चाहिए। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इमरान खान की हॉस्पिटल मुंतकली के मामले को लेके जो हुकूमत की तरफ से नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की गई और फिर बानी का अल-शफा की बजाय जो पेम्स हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप किया गया, इस इशू पर तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल की गई, इन दोनों मामलात पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अहम खबर की डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन को लेके, हुकूमत की नज़रसानी को लेके क्या डेवलपमेंट हुई है। जो मुकदमा है कंटेम्प्ट का, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत एम्फसाइज कर रही है कि फौरी तौर पे समाअत के लिए फिक्स किया जाए, तो कौन सा बेंच इस केस की समाअत करेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का, इस ऑर्डर को लेके एक नया पेंडोरा बॉक्स भी खुल गया है। वो नया पेंडोरा बॉक्स क्या है उसकी डिटेल भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उनकी तफसीलात पर भी ब्लॉग में हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाया जाए, लेकिन हुकूमत की तरफ से इमरान खान का जो मेडिकल चेकअप है वो शिफा की बजाय पेम्स में किया गया। अब इसकी वजह क्या थी? वो जवाब तो हुकूमत पेश कर चुकी है, लेकिन तहरीक इंसाफ उस जवाब को और उस जवाब को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह से एक कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन हफ्ते के रोज गुज़िश्ता हफ्ते तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान की बहन उस्मा खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल की गई, जिसमें वज़ीर आज़म को, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ के साथ जो सरकारी अफसरान हैं, अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं, आईजी जेल खानाजात पंजाब और सेक्रेटरी दाखिला को मजमूई तौर पे 7 अफराद को उस कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन में फरीक बनाया गया है। आल्दो के इस कंटेम्प्ट एप्लीकेशन में तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मोहसिन नकवी का नाम शामिल नहीं किया गया, वजारत दाखिला के सेक्रेटरी को फरीक बनाया गया है। इस पे डिबेट तहरीक इंसाफ के इंटरनल हलकों में चल रही है कि मोहसिन नकवी को फरीक क्यों नहीं बनाया गया। अब ये जो डिबेट है कि मोहसिन नकवी का नाम क्यों नहीं शामिल किया गया, वज़ीर आज़म को क्यों शामिल कर लिया गया, इस डिबेट में जाए बगैर कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन की फिक्सेशन के लिए आज तहरीक इंसाफ के लॉयर विंग के जो वकला हैं, अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की सरबराही में, लतीफ़ खोसा साहब की सरबराही में, शौकत बसरा की सरबराही में, नईम हैदर पंजोता की सरबराही में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का मकसद ये था कि दबाव डाला जाए और अदालत से जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन है उसकी फिक्सेशन की डेट ली जाए, बेंच का पूछा जाए और फिर उसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज हो। या तो इमरान खान साहब को शिफा में दोबारा मुंतकिल किया जाए, या फिर जो तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं, जिन पे इल्जाम इमरान खान साहब की बहन उस्मा खान ने लगाया है, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो जब ये बैरिस्टर गौहर साहब वहां पे पहुंचे, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि बैरिस्टर गौहर साहब की जो रजिस्ट्रार के साथ मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद दोनों की तरफ से बैरिस्टर गौहर को और लतीफ़ खोसा साहब को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात की इजाज़त मिली। इस मुलाकात के बाद आकर इन दोनों की तरफ से क्या कहा गया और फिर आपको बताएंगे कि अंदर की कहानी क्या है, इसकी फिक्सेशन कब होने जा रही है, मामलात स्मूथली चलेंगे या कहीं पे टेक्निकल रुकावट आ रही है और ये मामला लटक जाएगा। ना सिर्फ कंटेम्प्ट का बल्कि हुकूमत की जो नज़रसानी की दरख्वास्त है वो भी हो सकता है कि
उस पे जो समात है वो आगे चल के हो, फौरी तौर पे ना हो। अब जब बैरिस्टर गौहर साहब और लतीफ़ खोसर साहब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास गए और वापस आके उनकी तरफ से ये बताया गया कि हमें ये यकीन दहानी कराई गई है कि कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन को नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। अब नाज़रीन, सैटरडे के रोज ये जब कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फाइल होती है, इस पर डायरी नंबर तो लग जाता है, लेकिन जो एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो अभी तक इस कंटेम्प्ट एप्लीकेशन पे नहीं लगा है। सुप्रीम कोर्ट से जो हमें इतलात मिली हैं, जो आवाजें हम तक पहुंची हैं, उसमें तो यह बताया गया है कि जो हॉस्पिटल मुंतकिल करने का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो इमरान खान साहब की पिटीशन में था, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब का वकालतनामा नहीं था और ये कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन इमरान खान साहब की बहन की तरफ से फाइल की गई, तो हो सकता है कि नंबर ना लगे। लेकिन चेयरमैन और लतीफ़ खोसर साहब कहते हैं कि रजिस्ट्रार साहब ने यकीन दहानी करा दी है कि नंबर आज जो है वो अलॉट कर दिया जाएगा। दूसरा इशू है पिटीशन की अर्ली फिक्सेशन का, जल्द समात का। तो उस पे जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने और बैरिस्टर लतीफ़ खोसर साहब की तरफ से यह बताया गया कि 1 से 2 दिन में हमने ये इस्तदा की है कि इस कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन के ऊपर समात किए जाए। और फिर मीडिया के साथ भी दोनों ने टॉक की, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब ने, लतीफ़ खोसर साहब ने कहा कि एतवार के दिन भी सुप्रीम कोर्ट में अदालतें रखती रहीं, रात को भी सुप्रीम कोर्ट खुलती रही, मुकदमात की समात होती रही, तो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन पे क्यों समात नहीं हो सकती। लेकिन आज अंदर की कहानी कोई और खबर लेके सामने आई है। उसमें एक तो ये है कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के साथ जो मुलाकात की है बैरिस्टर गौहर साहब ने, लतीफ़ खोसर साहब ने, तो उसमें तो वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि जैसे शाहिद वहीद साहब जो हैं वो दस्तयाब नहीं हैं, वो लाहौर रजिस्ट्री में मुकदमात की समात कर रहे हैं। और यह भी बताया गया है कि चूंकि समर वेकेशन चल रही हैं, समर वेकेशंस में सिर्फ अर्जेंट नोयत का जो मामला होता है सिर्फ उसकी फिक्सेशन होती है। कंटेम्प्ट का जो मैटर है वो अर्जेंट नेचर के मामलात में नहीं आता है। तो फौरी तौर पे हमें तो जो ज़राए से पता चला है, इन दरखास्तों के फिक्सेशन का इम्कान नहीं है। लेकिन एक और आवाज़ भी हमारे कानों तक पहुंची है। हमारे पास ना तो कबूतर है, ना हमारे पास सेठी साहब की तरह चिड़िया है, हमारे पास सोर्सेज ही हैं। सोर्सेज को ही हम खंगाल सकते हैं। तो सोर्सेज से हमें जो इतला मिली है या सोर्सेज से हमारे तक जो बात पहुंची है, उसमें यह है कि चाहे कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चाहे हुकूमत की नजरसानी की मुतफरिक दरखास्त है, ये अपने नंबर पे लगेंगी। जब इनका नंबर आएगा तब ये दरखास्तें समात के लिए लगेंगी, या फिर जो 16 सितंबर की डेट दी जा चुकी है, उस 16 सितंबर की डेट को हुकूमत की जो मुतफरिक दरखास्त है नजरसानी के हवाले से वो फिक्स हो सकती है। और एक्सपेक्टेड है कि शायद फिर 16 सितंबर को वो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन का जो मामला है, मुतलका बेंच जब समर वेकेशन के बाद बैठेगा, हो सकता है वो कंटेम्प्ट के मामले को भी टेकअप कर ले। तो फौरी तौर पे आप कह सकते हैं कि चाहे कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन है, चाहे हुकूमत की नजरसानी की दरखास्त है, दोनों के लिए झटका है, दोनों के लिए धचका है। चाहे इमरान खान साहब की बहन है, चाहे हुकूमत की नजरसानी की दरखास्त है, फौरी तौर पे उसकी फिक्सेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होती हुई, उस पर अदालती कार्रवाई, किसी को नोटिस करना, उसकी बासपुस करना, ऐसा कोई अदालत में कार्रवाई या समात जो है वो होती हुई नजर नहीं आ रही है। आल्दो के जब मीडिया के साथ टॉक कर रहे थे, बैरिस्टर गौहर की तरफ से, लतीफ़ खोसा की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के केस का अदालती फैसले का हवाला दिया गया कि अदालती हुक्म अदूली पे माजी में एक वज़ीर आज़म गिलानी को डिस्क्वालीफाई किया गया। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन, जो तहरीक इंसाफ के अंदर बहस चल रही है, जिसकी हम गहराई में नहीं जाएंगे, तहरीक इंसाफ की क़यादत सिर्फ इतना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद हो, खान साहब को शिफा में उनका मेडिकल चेकअप किया जाए। तहरीक इंसाफ की क़यादत, उनके जो लीगल टीम है, वो किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं चाहती है। लेकिन आज जो हुकूमत की नजरसानी की दरखास्त है, जिसमें यह नुक्ता उठाया गया था कि ये आइन और कानून से हट के फैसला दिया गया है। कानून ये कहता है कि अगर कैदी का इलाज जेल में मैसर नहीं तो फिर जेल से बाहर उसको सरकारी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि निजी हॉस्पिटल में अखराजात उनकी फैमिली बर्दाश्त करेगी। तो इस अदालती सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेके एक तो लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ प्रिजनर की तरफ से रजू किया गया है। इसी तरीके से इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों से कन्विक्ट होने वाले जो प्रिजनर हैं, जिसमें एक अलियास खान हैं, इस्माइल खान हैं दूसरे, और अवैस अल्ताफ़ हैं, इनकी तरफ से अलग अलग दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल की गई, जिस पे जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब ने समाअत की है। और इन तीनों कैदियों का भी यही कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया,
जो एक ट्रीटमेंट इमरान खान साहब को, ये फैसिलिटी इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मिली, वो सहूलत हमें भी दी जाए। हम भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी मर्जी के डॉक्टर से इलाज कराना चाहते हैं, जो कि हमें जेल में या सरकारी हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है। अब एक कैदी का यह भी कहना है कि दुबई में उनका एक भाई है, महीनों से उनके साथ बात नहीं हो सकी, उनके साथ राब्ता नहीं हो सका। उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा है कि दुबई में मुकीम मेरे भाई के साथ टेलीफोनिकली व्हाट्सएप पे मेरा राब्ता करवाया जाए, मेरी बात करवाई जाए। तो इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल के इंतजामिया को नोटिस करके 27 अगस्त को जवाब तलब कर लिया है। तो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद नया पेंडोरा बॉक्स खुला है, जिस पर तशवीश का हुकूमत ने इजहार किया था कि अगर इस ऑर्डर के जरिए प्राइवेट हॉस्पिटल में कैदियों का इलाज होने लगेगा तो फ्लड गेट खुल जाएगा। कानून कहता है कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होगा। तो फिर जितने भी पाकिस्तान की जेलों में कैद प्रिजनर हैं वो भी अदालतों से रजू करेंगे, दरखास्तें लेके आ जाएंगे कि हमारा ट्रीटमेंट भी सरकार की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल में किया जाना चाहिए। तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ भी, ये खदशा, ये रिजर्वेशन दुरुस्त साबित हुई है। 3 कैदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू कर चुके हैं और मेरी इतलात के मुताबिक 2 कैदी जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट से भी रिज्यू कर चुके हैं कि हमें भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी मर्जी का ट्रीटमेंट और मेडिकल चेकअप जो है वो मिलना चाहिए। इजाजत चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।